हम फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिस्कस की थी। उस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि आपके पास जो दो नंबर होते हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया था, एडिशन किया था और उनका ट्रांसपोज फाइंड किए थे। जो आज के हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.5, जो आपकी प्रीवियस क्लास यानी कि जो आपकी क्लास थी प्री 9th में, उसमें आपने ये वाला चैप्टर किया हुआ है। तो इसलिए ये मैं जस्ट आपके एक एक पार्ट करवाता जाऊँगा, बाकी पार्ट आपने घर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर है 1.5। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का थोड़ा बहुत आपको तरीका बताता चलूँ कि आप डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, बीच में माइनस का साइन आता है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हो। तो चलें अब हम मूव होते हैं इसकी एक पहले क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ। आपके पास दिया गया बी की वैल्यू आपके पास दी गई है 1, 3, 2 और -2। अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना। डिटरमिनेंट फाइंड करने से सबसे पहले आप बी लिखते हो, उसके साथ मोल्ड लगा लेते हो, फिर एक स्ट्रेट लाइन लगाते हो, फिर 1, 3, 2, -2। अब आप देखो डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करोगे। ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, आपने कॉपीज़ पे नहीं करना। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ हम कैसे मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में साइन माइनस का आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 क्या होगा, -2 1 2 -2 3 क्या होगा 6, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, माइनस का 2 और 6 कितने होते हैं 8। मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब आवाज़ आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं इसके पार्ट सी और डी की जानिब। देखें ये बिल्कुल सेम इट इज़ है। ये आपने घर से ट्राई करना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। बीच में आपके बीच में साइन आपका माइनस का आएगा और आप नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को फिर क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन है। आप लोगों ने ये लिख लेना है। सर दोबारा करें, मैं कराता हूँ बच्चे। सबसे पहले आपके पास ये देखें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सिंगुलर की मैट्रिक्स आपके पास डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। अगर A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, आप उसको क्या कहते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। इसी तरह आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, और अगर इक्वल टू 0 है तो वो आपके पास क्या है, सिंगुलर है। बेटा आप टाइम पे आया करें ना, आप टाइम पे आते नहीं हैं, फिर आप ऐसी बातें करते हैं। आप सब्र करो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 एक जैसे हैं। आपके 9 बजे क्लास शुरू होती है, आप 9:12 पे आ रहे हो क्लास में, ऐसे नहीं करते, आप टाइम पे आया करो। तो आपके पास सिंगुलर क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड सिंगुलर। बेटा 1 मिनट में करवाता हूँ, सब्र कर जाओ। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। तो आपने सबसे पहले याद कर लेने हैं कि आपके पास डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आएगा तो वो सिंगुलर है, अगर नहीं आएगा तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हम मूव होते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर।
तो जिस तरीके से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इसी तरह अब्दुल राफी का क्वेश्चन पीछे वाला होना है, तो आपने वो वाला ट्राई कर लेना है। तो क्वेश्चन 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमिलर और नॉन सिमिलर। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are singular or non singular। तो इसका मैं पार्ट आपको बी करवाता हूँ। बी पार्ट इसका आपके पास दिया हुआ है। फोर, 1, 3 और 2, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। 4, 1, 3 और 2 क्रॉस करें, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 2s are 8 माइनस 3 क्या आ गया 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके पास क्या था सिमिलर डेफिनेशन, उसने कहा था आपके पास अ मैट्रिक्स ए इज़ का सिमिलर इफ़ द डिटरमिनेंट ए इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या है, ये नॉन सिमिलर है। इसी तरह जो बाकी इस तरह जो इसके बाकी 3 पार्ट हैं वो आपने ट्राई करने हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट चला गया। तो आप देखें बेटा, ये था आपके पास के नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, अगर इससे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता वो क्या होता, सिमिलर होता। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम वो नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट्स एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ ईच। ए आपके पास दिया है, सबसे पहले मैं चलता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होता क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है लेट ए एंड बी आर टू नॉन सिमिलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, द ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि अगर ए बी और इक्वल टू क्या है बी ए आए, द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी आए। बेटा आपके पास ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अवर, बेटा आप चुप हो जाओ। ए इनवर्स आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो आपने वो फाइंड आउट कर लेना है। तो चुप हो जाओ। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड दी, बेटा एक मिनट सब्र कर जाओ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if it exists of each। तो इसका मैं आपको बी पार्ट करवाता हूँ। बी पार्ट है आपका इसके पास 1, 2, -3 और -5। तो बी इनवर्स आपके पास होगा बी इनवर्स आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ बी अवर बी का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करा रहे हैं, तो आप इधर डिटर्मिनेंट साइड पर फाइंड कर लें। तो आपके पास क्या होगा, बेटा बोलना बंद कर दो, 1, 2, -3 और -5। तो आपके पास क्या होगा, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन, बेटा एक मिनट सब्र का जो आवाज़ सही आ जाएगी, इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई -5 -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 1s are -5 -6 -5 का होगा प्लस हो गया। बेटा इंटरनेट इशू है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो आवाज़ आपको आ रही है आप उसी से काम चलाएं, ठीक है सर। पता नहीं बेटा, अब आप देखें, अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है।
एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों की हम जगह चेंज करनी है और इन दोनों का साइन, तो क्या होगा -5 और 1 3 और -2। तो आप बी इनवर्स निकालें तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आपके पास क्या आ गया, -5 -2 3 और 1 और बेटा इंटरनेट इशू था, रुक गया, डिवाइडेड बाय 1, ये क्या गया, बी इनवर्स आ गया। इसी तरह जो इसके बाकी क्वेश्चन हैं, जो इसके बाकी क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व आउट करने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 और -2। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही बेटा, आप ना रीजॉइन करें फिर आपको आ जाएगी, आपका इंटरनेट का इशू है। तो उसने कहा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2 देन फाइंड ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई। आई होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इंटरनेट चला गया।